वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और ये एक पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है जो कि इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि हम एक ही ऑपरेटर को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक ऑपरेटर होगा उसकी एक से ज़्यादा डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। ऐसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऑपरेटर है प्लस। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटर से हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, 4 + 5। अब नॉर्मल डाटा टाइप्स में तो प्लस हमारा बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है। यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो दो नंबर्स को या दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड करना। लेकिन अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्लास है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है कॉम्प्लेक्स के नाम से और उसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं C1, बल्कि तीन ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं C1, C2 और रिजल्ट। और मैं ये करना चाह रहा हूँ कि C1 के का जो डाटा है वो C2 के साथ ऐड होके तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें जाके स्टोर हो जाए। लेकिन जब हम कंपाइलर पे ये काम करते हैं तो वहाँ पे कंपाइलर हमें एरर दे देता है, क्योंकि कंपाइलर प्लस को जब पहचानता है वो इस तौर पे इसका फंक्शन समझता है कि ये दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम प्लस से क्या काम करवा रहे हैं, यहाँ पे हम इसके साथ ओवरलोड कर रहे हैं, यानी हम इससे एक और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा रहे हैं। यहाँ पे जो लफ्ज़ ओवरलोड है इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक ऑपरेटर से एक से ज़्यादा काम करवा सकें। तो यहाँ पे एक तो इसका सिंगल टास्क ये है, इसके अलावा ये ओवरलोड कर सकता है दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस कर सकता है। यानी जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट होगा इसका इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो डाटा होगा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा इसका जो डाटा होगा, दोनों को प्लस करके तीसरे ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर करवा देगा। लेकिन जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो कंपाइलर हमें एरर दे देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें अपनी क्लास में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए प्लस के लिए एक अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ता है, जो कि इस तरह से कंपाइलर को समझाता है कि वो इन ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को कैसे ऐड करेगा। इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब इसको जो हम क्लास के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए जो फंक्शन बनाते हैं उसका जो सिंटैक्स है वो ये है। फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई क्लास है और अब हम इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए जो फंक्शन बना रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उस ऑपरेटर का यहाँ पे नाम लिखेंगे, कोई भी जो सिंबल है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, आर्गुमेंट्स ऐड करेंगे और यहाँ पे उसकी एक रिटर्न टाइप होगी। अब ये सब कुछ काम किस तरह से करता है इसको अब हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो यूनरी में ऑपरेटर्स में भी हो सकती है और बाइनरी ऑपरेटर। जो यूनरी ऑपरेटर्स है हमारे पास, जैसे कि ये जिसमें एक ही ऑपरेंड होता है, जैसे a प्लस प्लस में करूंगा तो एक की वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा। तो इसी तरह यहाँ पे प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। इस पर हम एक अलग एक वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है बाइनरी ऑपरेटर्स। जैसे हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये तमाम के तमाम बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे प्लस की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि प्लस जो है वो दो नंबर्स को तो दो इंटीजर वैल्यूज को दो फ्लोट वैल्यूज को तो ऐड कर सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड करेगा। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है +9, रिजल्ट में स्टोर हो गया, दैट्स फाइन। लेकिन अगर हम इसी को ओवरलोड करते हैं, एक दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्लस करते हैं और तीसरे में स्टोर करवाते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका हल क्या है, तो उसको हम एक कोड की एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सैम्पल कोड है जिसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ और इसके अंदर हमने एक क्लास बनाई हुई है। इस मेन फंक्शन से बाहर उस क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स। ये करता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताता चलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका रियल पार्ट और एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। दोनों से मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 2 रियल पार्ट है और जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूँ C1 का। तो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा जिसके ये दो पार्ट्स हैं। इसी तरह मेरे पास एक और नंबर है C2।
4 प्लस 5 आयोटा। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो यही काम हमारा ये प्रोग्राम कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, एक सी आउट, एक मैसेज करवाएंगे जिसमें हम करवा रहे हैं एंटर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर हम इनपुट का फंक्शन कॉल करेंगे जिससे यूजर पहला इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट करेगा, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट करेगा। और फिर यहाँ पे जो एक्चुअल काम हम करवाना चाहते हैं वो ये है। वो क्या काम है, वो ये है कि हमने जो हमारे पास ये तीसरा ऑब्जेक्ट है रिजल्ट के नाम से, कॉम्प्लेक्स वन जो पहला ऑब्जेक्ट था इसका डाटा प्लस कॉम्प्लेक्स टू इसका डाटा, दोनों प्लस होके रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जाके स्टोर हो जाएंगे और रिजल्ट का जो हमारा डाटा था उसको हम आउटपुट करवा देंगे। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड करके तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना है, लेकिन ये हमें एरर देगा। इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स के नाम से, जिसके अंदर दो डाटा मेंबर्स हैं, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं रियल और इमेज के नाम से। और अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक इनिशियलाइज किया है इनको जीरो वैल्यू से, कंस्ट्रक्टर इनका बनाया है। ये हमारा इनपुट का फंक्शन है जिसकी मदद से हम रियल वैल्यूज और इमेजनरी वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो वो वहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे। हमारा जो मेन समझने वाली चीज़ है वो ये वाला कोड है कि किस तरह से हमारा प्लस ऑपरेटर यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को प्लस करके तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा है। तो हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। उसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, ये देखें, ये हमारी रिटर्न टाइप है। यानी जब ये फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेगा, जो चीज़ हमें ये रिटर्न करेगा उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसकी डाटा टाइप इसने हमें बता दी कि इसकी डाटा टाइप हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगी, जो कि हमारी डाटा टाइप हमने डिफाइन की है। हमारी जो क्लास है वो एक तरह की हमारी डाटा टाइप है। तो हमारी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी। और हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटर, फिर सिंबल जैसे कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट पास हो रहा है, पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे ही ये वाला आ, हम जैसे ही हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो ये प्लस क्या करेगा, यहाँ से इस वाले ऑपरेटर ओवरलोड फंक्शन को कॉल कर देगा। और यहाँ पे कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक टेम्प के नाम से एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया। ये टेम्प क्या करेगा, ये हमारी जो रियल वैल्यू है जो कि हमने यूजर से इनपुट लिया था यहाँ पे, और जो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था जो पहला ऑब्जेक्ट था, उसकी रियल वैल्यू को और ऐड कर देगा, प्लस कर देगा हमारी इस जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उन दोनों की वैल्यूज को, रियल वैल्यूज को ऐड कर देगा और टेम्प रियल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो टेम्प के नाम का जो ये टेम्पररी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया है कॉम्प्लेक्स क्लास का, इसके रियल पार्ट के अंदर दोनों का सम स्टोर कर रहा है। यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, दोनों का सम इस रियल पार्ट में स्टोर होगा। और फिर दोनों का इमेजिनरी सम जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, वो टेम्प इमेज पार्ट में स्टोर होगा। और यहाँ से जब हम टेम्प को रिटर्न करेंगे तो ये हमारे रिजल्ट वाले पार्ट में आके यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे जब आके स्टोर होगा तो यहाँ पे स्टोर होने के बाद रिजल्ट के अंदर दोनों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे, कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू, दोनों का जो सम है वो इसके अंदर आके स्टोर हो चुका है। और फिर हम रिजल्ट को आउटपुट करवा देंगे और दोनों जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे उनका सम हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से प्लस ऑपरेटर की हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की है। इससे पहले प्लस का जो ऑपरेटर था वो दो इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यूज के दरमियान में काम करता है। और इसकी एक और फंक्शनैलिटी ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में ऐड कर सकता है। तो इसे कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि C++ के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है।